अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल कंसल्टेंसी और मैं हूं आपका दोस्त। एक नई वीडियो में के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मेरे एक प्यारे दोस्त ने काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप हमें शॉर्ट सेलिंग के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाकर बताएं ताकि हम उससे थोड़ा सीख सकें कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं आपको शॉर्ट सेलिंग करना भी बताऊंगा और साथ आपको टर्मिनल में भी बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है, और चार्ट पे भी बताऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग की कैसे जाती है। अगर अभी इस वक्त मेरे सामने KSE 100 का चार्ट ओपन है और ये डे चार्ट ओपन मैंने किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखें कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि शॉर्ट सेल होता क्या है। शॉर्ट सेल ये होता है कि एक जिस तरह आप नॉर्मल रूटीन में एक चीज़ ख़रीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल पे ले जाता हूँ कि आप बाज़ार से कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल सौदा सेल्फ के तौर पे अगर आप चावल ख़रीद लें, तो अगर एक चावल आपको 180 रुपये या 170 रुपये, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप समझ लें, हम 180 समझ लेते हैं, 180 रुपये के हिसाब से हमने 1 किलो चावल लेने हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने 180 के हिसाब से ख़रीदेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मेरा 190 या 200 के हिसाब से बिक जाए। अगर 190 के हिसाब से बिकेगा तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर इसी तरीके से 200 के हिसाब से बिकेगा तो आपको 200 प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी बात तो ये हर बंदे की समझ में आती है कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। अब बात आ जाती है शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि अगर आपको लगता है कि अब इसकी प्राइस जो है 180 से, जब मार्केट में जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो एक बंदा आपको दे रहा होता है 180 के हिसाब से 1 किलो चावल, तो आप कहते हैं कि ये 180 के हिसाब से इसने और ऊपर नहीं जाना, ये इससे अब नीचे ही आएगा। वो जब नीचे आएगा तो आपने उसमें शॉर्ट सेल करनी है, और शॉर्ट सेल करने का तरीका भी यही होता है कि टॉप से शॉर्ट सेल करनी है और आपने उसकी जो नीचे सपोर्ट है वहाँ पे उसे परचेज़ कर लेना है। तो इतनी बात मेरे ख्याल में समझ आ जाती है कि बाय जब आपने आम रूटीन में करना होता है तो वो ये ऐसे होता है कि आप नीचे से बाय करते हैं और ऊपर पीक पे जाके उसे सेल करते हैं जहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस होती है। और शॉर्ट सेल का इसी तरीके से सेम ही होता है, लेकिन उल्टा हिसाब का आप समझ लें कि इसको ऊपर से शॉर्ट किया जाता है, ऊपर से सेल किया जाता है, और नीचे आके उसको जहाँ जितना भी वो नीचे आप समझते हैं वो आएगा वहाँ पे जाके उसको बाय किया जाता है। लेकिन आप ये लाजमी ध्यान में रखिएगा कि ये शॉर्ट सेलिंग जो है सिर्फ फ्यूचर में होती है। जैसे ये सिर्फ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी 1 महीने में आप इसे होल्ड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी जून का चल रहा है तो आपने जून का कॉन्ट्रैक्ट में आप आएंगे अपने आप ट्रेडिंग ऐप में, मैं अगर आपको इसके बाद दिखाऊंगा भी, तो जून के ऐप में आप जाके वहाँ पे आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, रेडी मार्केट में नहीं होगा। और इसकी जो होल्ड करने की ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन 1 महीना ही होती है। तो जो जून का लास्ट फ्राइडे होगा, लास्ट ट्रेडिंग फ्राइडे, तो उसमें जब वो क्लोज़ हो जाएगा तो उसी दिन ही आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वो क्लोज़ हो जाएगा। तो उस ड्यूरेशन तक आप उसे जो है वो होल्ड रख सकते हैं। फिर आपका अगला जुलाई का जो होगा वो आपको मिल जाता है कि आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर में आप सिंपल बाय भी कर सकते हैं और शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। क्या जैसे अगर अभी ये चार्ट मेरा सामने खुला हुआ है तो आप देख सकते हैं 2 विग्स हैं इसकी ना 2 डे की, मैं अगर आपको दिखा सकूँ। एक ये लास्ट यस्टरडे की है, एक आज की है। अब ये देखें दोनों यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट होकर नीचे आई हैं, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ये नीचे आई है, दोनों ने। इसकी ये आगे रेजिस्टेंस, मतलब कि ये इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो ये आप समझ लें कि ये 180 रुपये के जो चावल थे, यहाँ पे वो 180 की लाइन आ गई, 180 को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, 181 नहीं आ पा रहा। तो आप ये ध्यान में रख लें कि जब भी कोई ऐसे स्टॉक की प्राइस जो 180 को क्रॉस ना कर पाए और 180 से, फॉर एग्जांपल उसकी कोई भी अमाउंट हो, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि अगर वो उस एक जो लिमिट अमाउंट है उसको वो क्रॉस ना कर पा रहे हो और आप कंफर्म हो कि ये अब यहाँ से इसने नीचे आना है, जैसे आप जहन में रख लें कि नेट सोल 300 के लेवल को तोड़ के वो ऊपर ना जा सका, तो उसने लोगों ने उसमें शॉर्ट सेल की, वो फिर वो तकरीबन 150 के लेवल तक आया, तो लोगों ने उसमें तकरीबन हाफ जो है अपना प्रॉफिट उसमें गेन कर लिया। जिसने अगर किया होगा 1000 का तो उसे कम से कम 1.5 लाख का ऊपर प्रॉफिट मिल गया होगा। तो इसी तरीके से आपने ये देखना है कि यहाँ से प्राइस जो होती है हमेशा यहाँ से ना हम नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे अगर ख़रीदा तो नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे ताकि ये अमाउंट अगर नीचे जाएगी तो हम यहाँ से बेच देंगे, वरना यहाँ से ऊपर को हम जो इसका प्रॉफिट इंजॉय करेंगे। फिर ये यहाँ पे आके वो रिजेक्ट हो रहा है, ये आप देखें प्राइस रिजेक्शन आ रही है ऊपर से। यस्टरडे में ये ऊपर गया, इसको यहाँ से रिजेक्ट करके इसने नीचे की क्लोजिंग दी। आज फिर इसने यहाँ से ओपन किया और ऊपर यहाँ से आके
इसे यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और रिजेक्ट प्राइस रिजेक्शन आके नीचे की इसने क्लोजिंग दी। अब आ जाते हैं बात की तरफ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्पेशल चार्ट में भी बताया था कि आपने शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है। जी अभी एग्जांपल देने के लिए मैंने इस वक्त डे चार्ट ओपन किया हुआ पेल का मैंने चार्ट ओपन किया है और आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको पहले चार्ट पे भी बता देता हूँ कि कैसे शॉर्ट सेल करना है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल पे आपको लेके जाऊँगा कि टर्मिनल में आपने उसका ऑप्शन यूज़ कैसे करना है। देखिए आपके सामने है कि यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ से वो अपने रेजिस्टेंस को टच करता है जो उसकी प्रीवियस होगी, क्योंकि ये वाला तो सारा बात की बात है ना। हम अभी यहाँ से समझ रहे हैं कि अभी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, यहाँ से वो नीचे गया, यहाँ से अगेन वो नीचे उसने सपोर्ट ली, यहाँ से बाई हो गया, यहाँ से उसने रेजिस्टेंस से अपने आप को टच किया और नीचे आया, अगेन उसने अपनी सपोर्ट ली, यहाँ पे रेजिस्ट किया, अगेन सपोर्ट ली, अगेन रेजिस्ट किया और अगेन वो नीचे की तरफ आ गया। अब इसमें होता क्या है, आपने शॉर्ट सेल करने का तरीकाकार क्या है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, लेकिन मैं आपको एक जस्ट समझ लें कि शुरुआत के तौर पे, बिगनिंग के तौर पे बता रहा हूँ कि होता कैसे है। अक्सर औक़ात होता है ऐसे है कि या वो तो रेजिस्टेंस से टच होके वापस आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से इसकी प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस इस लेवल की ना थी तो यहाँ पर आप देख लें कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल ऐसे, ये रेड वाली आप देख सकते हैं, ये वाली कैंडल हो गई है। अगेन ऊपर की आप ये देख सकते हैं, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली आपको सिग्नल देते हैं। कैंडल्स को बाकायदा तौर पे असेस किया जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है कि कैंडल क्या चाह रही है। तो आप ये देख लें कि अगेन इस जगह पे भी आप देखेंगे हैंगिंग मैन के तौर पे एक कैंडल जो अपना बता रही है, आपको अलर्ट कर रही है कि यहाँ पे प्राइस जो है रिजेक्शन आई है। अगेन यहाँ पे आया था, यहाँ से इसने अपने आप को इस कैंडल से बता दिया कि मैं नीचे जा रही हूँ। इन कैंडल्स में उसने अपने आप को एक सिग्नल दिया कि आप अलर्ट हो जाएं कि कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। अगेन जब यहाँ से उसने पहले इस प्राइस को रेजिस्ट किया, आप ग्रीन वाली को देख लें, उसने रेजिस्ट किया, अगेन इसने रेजिस्ट किया, फिर इसने रेजिस्ट किया, इसने रेजिस्ट किया। जब इस कैंडल पे आए तो इसने बता दिया कि ये हैंगिंग मैन के तौर पे नज़र आ रही है कैंडल। देन वो यहाँ से नीचे आना शुरू हो गए और आप देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुई, आप देख सकते हैं 41.40 के। अच्छा होता है ऐसा है कि इंसान बंदा पूछता है कि हमें करना कैसे है, किस तरीके से कैंडल को समझना है, वो भी चलें अभी आज ही आपको मैं बताया दूँ कि समझना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस कैंडल को समझ लिया कि ये वाला अच्छा इशारा नहीं आया कैंडल का, तो आपने ये देखना है, अपने जहन में ये रखना है कि आपको मैं लाइंस लगा के भी बता दूं कि आपने अपने जहन में ये रखना है, अगर आप कोई इस कैंडल का फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, अगर इसके बारे में आप देख लें कि अगर आपको एक ऐसी यहाँ पे किसी भी चार्ट के ऊपर ऐसा कोई सिग्नल मिल जाए टॉप के ऊपर कि अब यहाँ से जो है प्राइस रिजेक्शन आ सकती है और ठीक ठाक जो है प्राइसेस जो है डिस्काउंट कर सकती हैं, रिजेक्ट होकर नीचे आएंगी, तो आपने ध्यान में रखना है कि इसकी जो सबसे लो होगी ना, इस कैंडल का सबसे लो, आपने इसके यहाँ पे लगा देनी है लाइन। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे आपने लाइन लगा दी। अब अगली जो कैंडल बनी थी उसने इसका लो नीचे तोड़ा, आप गौर से देखें, इसका लो नीचे का नहीं तोड़ सका वो। आपने ये ध्यान में रखना है कि इस लेवल पे जो है, इसके जो लेवल पे अमूमन देखा ये जाता है कि लास्ट कैंडल को देखा जाता है, अगर लास्ट कैंडल को तोड़ के नीचे आ जाए, जैसे ये नीचे आई है, लास्ट कैंडल को तोड़ के अगर नीचे आ जाए तो लोग उसके अंदर जैसे ही वो नीचे की क्लोजिंग देते हैं तो ये इस लेवल पे आके वो शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। लेकिन आपने ये भी देखना है कि उसकी अगर लास्ट वाली जो है वो थोड़ी ऊपर की है, और इस तरह की इस चार्ट में तो आपको सिर्फ इस तरह का नज़र आ रहा है कि एक चलें बड़ी कैंडल है, अमूमन होता है कि इस तरह की बड़ी कैंडल आ जाती है यहाँ तक, इस तरह यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक, तो इसका मतलब वो तो फिर अपने टारगेट तक ही नीचे आ गई, आपको शॉर्ट सेल का मौका नहीं मिलना। तो आपने ये जहन में रखना है कि उसकी सपोर्ट को ढूंढ लेना है। अगर तो वो जो डाउन पे नीचे इसकी सपोर्ट मौजूद थी, आप ये देख सकते हैं इसकी ये विग है, यहाँ से इसने अपनी ये सपोर्ट बनाई हुई थी। अगर इस सपोर्ट को ये देखें आप, नीचे की ये अगली नेक्स्ट जो कैंडल थी, इस कैंडल ने नहीं तोड़ा, आपने अभी तक शॉर्ट सेल नहीं किया, इस कैंडल ने नीचे इसको सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, आप गौर से देख सकते हैं। जब उसने इस कैंडल के ज़रिए नीचे की विग बना के यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो आपने इसी पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इस कैंडल के अंदर आपने जब वो नीचे की क्लोजिंग देने लगे, आपने देख लिया 3:15 हो रहे हैं और ये नीचे की क्लोजिंग आ रही है, आपने आराम से इसमें शॉर्ट सेल कर देना है। शॉर्ट सेल करने के बाद आपने वेट कर देना इसके कंफर्मेशन का, कि जब तक कंफर्म ना हो, ठीक है। और इसका जो होगा, सॉरी
स्टॉप लॉस आपने क्या रखना है, जो इस कैंडल का सबसे हाई होगा ना, इस कैंडल का हाई सबसे ज़्यादा ये है 42.98, आप समझ लें आपने 43.10 का स्टॉप लॉस रख लेना है। लेकिन शॉर्ट सेल तब भी किया जाता है जब कंफर्मेशन हो। मैं अगर आपको आगे लेके जाऊँ, यहाँ से अगर आपको मैं दिखा सकूँ, तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसको प्रॉपर तौर पे स्टडी करना पड़ता है। स्टडी कैसे करना पड़ता है, अब ये बन रहा है यहाँ पे डबल टॉप, एक टॉप ये बन रहा है, एक टॉप ये बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे उसने सपोर्ट ली है, इसको आप ये समझ लें कि ये हमारा नेक लाइन होगी, ये यहाँ से नेक लाइन होगी हमारी, ठीक है जी। अगर यहाँ से ये नीचे जाएगा तो इसने फिर और ज़्यादा नीचे जाना है। मैं आपको बताया तो कि इसमें आप देख सकते हैं प्राइस रिजेक्शन आई, ठीक है। आपने जहन में ये रख लेना है कि ये देख लें, एक ये सबसे हाई बन गई थी डबल टॉप के तौर पे। आपने जहन में रख लिया कि डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है, दोनों एक ही जगह से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे की बार क्लोजिंग दे रहे हैं। ओपन ऊपर होते हैं, नीचे की क्लोजिंग, ओपन ऊपर हुए, नीचे की क्लोजिंग। आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने समझ लिया कि दो कैंडल्स जो हैं इसने अपनी सपोर्ट से नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहे। ये देखें, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्ट होकर प्राइस नीचे की आई है। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ जा रही है कि ये इसकी जो ब्लू लाइन है वो सपोर्ट थी। आपने जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि यहाँ से आगे अभी ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप देख लें कि ये किसकी अच्छी सपोर्ट है। ये ऐसी इस सपोर्ट से आपने नीचे की जो है इसने कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, आपने अगेन इधर का अपना जो है ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है इस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाके वही सेम आ जाएगा, 43.10 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपने इसमें 41 पॉइंट तकरीबन 41 के करीब या 41.10 के करीब आपने इसमें शॉर्ट सेल कर दिए। शॉर्ट सेल करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आया, नीचे आते आते इसने नेक लाइन के पास क्लोजिंग दी है, मतलब कि ये इसकी अच्छी एक्सपोर्ट थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, अगेन यहाँ से रिवर्स हुआ, ये इसकी अच्छी मजबूत सपोर्ट थी। आपने देख लिया कि यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, ये ग्रीन कैंडल बनी है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल, ये वाली जो है ये ग्रीन कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं अगर कुछ लोग होते हैं कि शॉर्ट सेल करते करते डर जाते हैं कि ग्रीन कैंडल बन गई है, असल में वो ग्रीन कैंडल नहीं होता, वो सिर्फ इशारा होता है, बंदा जिससे डर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ऐसी कुछ बन जाए जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए कि अब मेरी जो है यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगी, उसका बेहतरीन हल क्या है कि उस दिन का जो ओपन प्राइस होती है आप उस पर अपना स्टॉप लॉस लगा लें कि अगर इससे ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग अगर दे दे तो आपने इसमें से निकल जाना है। या कुछ लोग इसका हाई का कह देते हैं, अगर इसका हाई तोड़ दे तो ऊपर चला जाता है, नीचे का अगर कह दे तो आपने नीचे के लिए, कुछ लोग यहाँ पे इस वजह से कर देते हैं ताकि नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। नुकसान ये कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो ज़्यादा कटा ना जाए, आपके हिस्से में ज़्यादा आ जाए। तो इस वजह से आपने स्टॉप लॉस जो है वो साथ साथ चलाते रहना। अगेन आप देख लें यहाँ पे उसने इससे ऑनर नहीं किया, अगेन वो यहाँ से नीचे की क्लोजिंग दे गया। ये सिर्फ एक वैसे ही ओवरसोल्ड होने की वजह से उन्होंने ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ ये यहाँ ग्रीन कैंडल में, और अगेन फिर ये नीचे आ गया। नीचे आते 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 आप ये देख सकते हैं कि आपने 41 से अगर शॉर्ट किया तो ये 36.40 का इसने लो बनाया है। अगेन जब ये यहाँ पे आया तो आप देख सकते हैं इसने इसे तोड़ा नहीं था। अगेन जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है तो आपकी यहाँ पे ये कट जाती है बिल्कुल तौर पे। या अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर की अगर आप स्टॉप लॉस लगा लें, इस जो इसकी आप समझ लें कि प्रॉपर अगर रेजिस्टेंस है वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा लें जो ये तोड़ ना पाया। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी और स्टाइल कैसे रखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये एक अच्छी पहले सपोर्ट थी, फिर इनके लिए रेजिस्टेंस बन गई, वो इसे तोड़ ना सका। कितने लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया होगा कि अगर इसको तोड़ेगा तो हम लोग अपनी शॉर्ट को काट लेंगे, स्क्वेयर ऑफ कर लेंगे, लेकिन वो यहाँ से ना किया। अगेन उन्होंने ज्वाइन इसको किया और वो नीचे आते 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 आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 30 के पास है, ऑलमोस्ट 10 से 11 रुपये इसने कितने दिनों में अगर आपको मैं बता सकूं, 22 फरवरी को यहाँ से उसने अगर किया 23 या 22 फरवरी को, और 11 मार्च तक उसने कंटिन्यू अगर किया तो उसे 10 से 11 रुपये यहाँ से उसे अचीव हो गए थ्रू शॉर्ट सेल की। तो ये थी हमारी वीडियो। मैं अब आपको टर्मिनल में लेके रहा हूँ, अभी तक तो मैंने चार्ट पे आपको बताया, तो अब मैं आपको टर्मिनल पे लेके चला जाता हूँ। लेकिन ये ना समझिएगा कि सिर्फ डबल टॉप के ही पे ही आपने ये करना है।
रेजिस्टेंस लेवल का, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। डबल टॉप पे भी होता है, फिर ये जो कैंडल्स होती हैं उन पे भी होता है। आपको अगर वहाँ पे अगर आप स्टडी करें कैंडल्स को कि कौन कौन सी ऐसी कैंडल्स हैं जिनकी वजह अगर उसका प्रीवियस देखे और उसका करंट कैंडल को देखते हुए जो प्रेजेंट उसकी कैंडल बन रही है, तो बहुत से लोग हैं कि समझ जाते हैं जिन्होंने स्टडी किया होता है इस चीज़ को, चार्ट्स को, वो समझ जाते हैं कि अब ये हमें इशारा दे रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन आएगी और प्राइजेज जो है डिस्काउंट करेंगी। वो वहाँ से वो शॉर्ट सेल कर देते हैं। जब शॉर्ट सेल करते हैं तो वो नीचे आके वहाँ से उसे उठा लेते हैं। जी हाँ, अगर अब मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ कि नेट सोल के बारे में आप देखें कि कैसे ऊपर एक हैंगिंग मैन के तौर पे एक रेड कैंडल बनी है जिसको मैंने मार्क भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसको मैंने पूरे तरीके से निशान लगा के आपको बताया हुआ है कि आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि वो सामने नज़र आ रही है। तो वहाँ से कि देखें कैसे प्राइस रिजेक्शंस हुई हैं और अगेन उसने उसकी प्रीवियस का जो हाई है नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं कि रेड का जो कैंडल जिसको मैंने निशान लगाया हुआ है उसकी अगली कैंडल ने उसके प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना था। अगेन वहाँ से वो देखें आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है कि अगर वहाँ से वो तोड़ के ऊपर की क्लोजिंग दी तो आपने नीचे उसमें से निकल जाना है। लेकिन प्राइस आप देखें कि ये तकरीबन 192 से वहाँ पे उसका हाई था और ये ऑलमोस्ट नीचे 168 से भी नीचे 167 तक इसने लो बनाया है। तो बीच में कितना ज़्यादा नेट सोल का चार्ट है, बीच में कितना ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन आई है। तो ये चीज़ें जो बंदा पढ़ लेता है, स्टडी कर लेता है, तो उसको ये अच्छी तौर पे समझ आती हैं कि किस जगह पे शॉर्ट सेल करनी है, किस जगह पे बाय करना है। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल लेफ़्ट पे अपने बॉटम पे नीचे देखें तो जैसे ही वो नीचे डोजी बनी है, डोजी के बाद अगली कैंडल बनी है, तो अगेन वहाँ से जो है रिवर्सल आना शुरू हो गया था, मतलब बेरिश ट्रेंड ख़त्म हो गया था, बुलिश ट्रेंड की तरफ वो जाना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ें पढ़ने वाली है, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप भी सीखते जाएंगे। थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो बताने का मकसद ये था कि ये इस तरीके से कैंडल्स होती हैं, अगर वो जो प्रॉपरली काम भी करती हैं, उनको अगर आप चलाएं, अगर देखें समझें, तो वो आपको आम चार्ट्स पे अगर वो जब वो अपना शो होती हैं तो आपको अगले दिन उनके इफ़ेक्ट्स भी नज़र आते हैं कि किस तरीके से वो काम करती हैं। तो आपने अगर आप नहीं हैं तो इस चीज़ के बारे में आप लाजमी स्टडी करें, रिसर्च करें और इसको समझें, तो इंशाल्लाह आप भी खुद देखेंगे ये कैसे काम करते हुए नज़र आती हैं, कहाँ से रिवर्सल होता है बुलिश और कहाँ से बेरिश रिवर्सल होता है। जी, अब हम आपको ले हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे अब हम आपको ऑप्शन इसका यूज़ करना बताते हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत थोड़े से वक्त में कोशिश की है कि सारा कुछ समझा सकूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से वक्त में पूरा बंदे को समझ आ सकती है। लेकिन होता ही है कि इंसान को ख़ुद भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वक्त के साथ सीख गए कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी थोड़ा बहुत अपने इल्म से सिखा ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल है, मैंने जियो चैनल का मैंने ओपन किया हुआ है और ये बाय है। मेरे मोबाइल पे असल में ऐसे नज़र आ रही होगी आपके टर्मिनल में, लेकिन ऑप्शन सारे सेम होते हैं। बाय है, सेल है, शॉर्ट सेल है, ठीक है। अगर तो आपने बाय करना है तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय नहीं करना चाहते, सेल करना चाहते हैं, सेल है। ये बाय और सेल तब होगा कि जब आपने ख़रीदा होगा तो बेच सकेंगे, ये वो वाला बाय सेल है। शॉर्ट सेल का इसको एक और बार आप आगे करेंगे तो शॉर्ट सेल का ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 का आपने इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए आपने 1000 देख लिया, सामने देखें ऑफ़र लिखी हुई है और बिड लगी हुई है। बिड इस वक्त क्योंकि मार्केट ऑफ है तो 0-0 हो गई है, ऑफ़र लगी हुई है। अगर 1113.97 113 रुपये के मतलब 114 रुपये के करीब इसकी प्राइस जो है सेल के लिए वो है। हो सकता है कि जो इसने बिड लगाई है वो 113 रुपये 50 पैसे के पास उसने अपनी बिड लगाई हो। तो अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं और आपको लगता है कि प्राइस जो है यहाँ से गिरेगी लाजमी और मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो बिड पे अगर 113.50 की अगर आप उसमें बिड लगी हुई है और आपने यहाँ पे 1000 का ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे आप अपना डाल दें जो भी आपका दिल करता है। आपका अपना पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे अपना डालेंगे और यहाँ शॉर्ट सेल के ऊपर करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जब ये प्लेस हो जाएगा तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो आप फिर इसको थोड़ा आपने वेट करके इमीडिएट आपने फिर क्या काम करना है, आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस का जब आपको पता चल जाएगा दैन अगेन आपने वापस आना है बाय पे, क्योंकि पहले आपने शॉर्ट सेल होता है बेसिकली बेचना,
ये काम सिर्फ फ्यूचर में होगा, आप ये याद रख लीजिएगा, रेडी मार्केट में नहीं है, ये फ्यूचर में काम होगा आपका। अगर फ्यूचर का आपके ब्रोकर ने आपको एक्टिव नहीं किया हुआ तो आप उससे जब कहेंगे कि मुझे एक्टिव करके दो, वो आपको एक्टिव लाजमी करके देगा। तो आपने ये जब यहाँ पे बाय लगाना है, लिमिट लगा होगा तो लिमिट सब मोबाइल्स की ऐप्स में एक ही जैसे फंक्शंस होते हैं, लेकिन मोबाइल्स खाली चेंज करके बता देते हैं। तो लिमिट में आपने जाना स्टॉप लॉस में, पहले बाय, सेल और शॉर्ट सेल, ये 3 होंगे, ठीक है। आपने बाय में जाना है क्योंकि आप पहले बेच चुके हैं। जब आपको लगा कि अब ये प्राइस 110 111 के पास आ गया, नीचे आ गई है, तो नीचे आएगी तो आपने बाय करना है। जब आप बाय करेंगे तो आपने लिमिट में स्टॉप लॉस लगा देना कि अगर ये मेरी अमाउंट अगर 100 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 114 तकरीबन 114.50 का अगर आप लगाना चाहते हैं, 114.50 का स्टॉप लॉस, तो आप 1000 लिखेंगे यहाँ पे। आपने 1000 लिख दिया, आपका ये स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस आपने लगा दिया 100। आपने अब इसमें रेंज बतानी है 114.50 का, ये आपने लगा दिया कि अगर 114.50 तक यहाँ पे जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ 113.97, अगर यहाँ पे 114.50 लिखा है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। आपने लिमिट लाजमी डालनी है 114.50 और अगेन आपने 114.90, आपने ये इसकी रेंज। अगर इसके बीच में 50.50 और 90 के दरमियान में अगर कहीं भी एग्जीक्यूट होगा तो आपका वहाँ पे वो पूरी रेंज के अंदर एग्जीक्यूट। अक्सर औक़ात स्टॉप लॉस हिट नहीं होते क्योंकि रेंज बहुत छोटी डाली होती है। तो आपने कोशिश करनी है 30-40 पैसे की आपने लिमिट डाल के आपने अगेन बाय ऑर्डर लगाना है। तो आपको वो सबमिट करेंगे तो आपका ऑर्डर जो होगा वो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स में वो लग जाएगा कि जैसी अमाउंट वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अब अमाउंट जो है वो तकरीबन 110 रुपये के पास आ गई है, देन आपने सिंपल, अब आप चाहते हैं कि स्क्वायर ऑफ में कर लूँ, तो आपने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाया था सिंपल बाय पे जाके लिमिट पे आपने 1000 अगर आप इसका स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं कि ठीक है मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाए और ये जो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल स्क्वायर ऑफ हो जाए कि मेरे हक़ में जितना मेरा हिस्सा था प्रॉफिट का वो मुझे मिल जाए, तो आपने 113.50 पे आपने इसको किया था शॉर्ट सेल। और अब आपने इसको स्क्वायर ऑफ करना चाह रहे हैं कि मैं दोबारा वापस इसको ख़रीद के मैं अपना हिस्से का 3 रुपये का प्रॉफिट या 3.5 रुपये 2.5 रुपये का प्रॉफिट जो है वो मैं लेना चाहता हूँ वापस। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपने अमाउंट चल रही है 110 की, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे बिड लगी हुई है 110 की, आपने क्या की सॉरी बिड में नहीं अब आना, अब आपने ऑफ़र का आना है क्योंकि आपने परचेज़ करना है यहाँ पे। तो आपने देख लिया कि अब अमाउंट जो है 109-110 के बीच में है, ऑफ़र में 110 या जितने पे भी आपका दिल है कि आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो लेना चाहते हैं, काट लेना चाहते हैं, शॉर्ट सेल को काटना चाहते हैं और स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, तो आपने 110 लगाया। अगेन आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद आपने बाय पे अब प्रेस कर देना है। जब आप बाय पे प्रेस करेंगे, सबमिट करेंगे, देन आपका वो आप बाय कर लेंगे। तो गया कि जब आपने जिस तरीके से आम रूटीन में आप चीज़ ख़रीद के बेचते हैं, इसी तरीके से आपने बेच के ख़रीद ली, वो आपके अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा और आपका जो हिस्सा होगा वो आपको मिल जाएगा। इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको अभी तक अगर ना पता हो तो वो मेरा काम बनता है लाजमी आपको बताना कि ये जब आप चीज़ ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके 1000 शेयर आप लेंगे तो इस वक्त ये 113.97 इसकी अमाउंट है, तो ये तकरीबन आपको 1,13,970 रुपये की आपको ये पड़ जाएगी 1000 के शेयर्स इसकी। लेकिन जब आप फ्यूचर में काम करते हैं तो वो टोटल के ऊपर नहीं आता, वो इतना देख लेता है कि आपके पास लिमिट कितनी है। अगर तो ये अगर आपने कोई स्टॉप लॉसेस का अगर एक फॉर एग्जांपल 114 पे आपने शॉर्ट सेल किया और 120 का अगर आपने इसका स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर वो 119 तक चला गया तो साथ साथ आपके अकाउंट में से पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। वो टोटल अमाउंट पे ये नहीं होगा कि जब आप बेचेंगे तो कटेंगे या बेचेंगे तो आप उसका प्रॉफिट लेंगे जैसे रेडी मार्केट में होता है, ऐसा नहीं होगा। इसका ऐसा ही होगा कि जैसे जैसे अमाउंट उसकी ट्रैवल करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, साथ साथ आपके अकाउंट में अगर नीचे आती रहेगी आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, अगर निकलती जाएगी तो साथ साथ आपके अकाउंट से पैसे निकलते जाएंगे। जैसे ही आप स्क्वायर ऑफ करके उसे मतलब कि बाय कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ मतलब बाय कर लेना, अपनी ट्रांजैक्शन को काट लेना, जैसे ही आप बाय कर लेंगे उसे तो वो वहाँ पे रुक जाएगी। आपको ऐसा जितने भी अमाउंट आपने उसमें से प्रॉफिट या लॉस किया होगा, या वो आपके अमाउंट हिस्से में अकाउंट में से वो निकल जाएंगे या वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये इसका ऐसा एक रूल है। तो ये फ्यूचर में काम होता है शॉर्ट सेल का।
तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको हेजिंग की लाजमी वीडियो बताऊँ कि लोगों को अक्सर होता है कि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है। वो कहते हैं शॉर्ट करते हैं तो अमाउंट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ख़रीदते हैं तो अमाउंट नीचे आना शुरू हो जाती है। तो इसका हल क्या निकालें? तो इसका इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि मैं टाइम जल्द से जल्द निकाल के आपको इसमें से आपको बता सकूँ कि आप अपना जो है मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा और नुकसान थोड़ा से थोड़ा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हम भी आए थे तो हम भी देखते थे कि नुकसान हमारा ज़्यादा हो जाता था, मुनाफा कम हो जाता था। फिर जब ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी हम सीखते कि दोस्तों ने सिखाई, कुछ हमने सीखी, कुछ आगे पीछे रिसर्च की और अपना दिमाग इस्तेमाल करते रहे, तो ये अल्लाह का करम है कि अब समझना शुरू हो गए हैं और इतना है कि दोस्तों को भी सिखाते हैं। तो अब आपको वो भी मैं इंशाल्लाह हेजिंग की वीडियो लाजमी बताऊँगा कि उसको आप हेज कैसे कर सकते हैं, ताकि आपके लॉसेस कम से कम और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट सेल की वीडियो। अगर कोई भी आपका किसी भी किस्म का इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाकर आपके सारी जितनी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त देंगे आप। अल्लाह हाफिज़।